भूमिका बा कैसे तो देखो खेलेगी खून से नौजवानी मेरी और कातिलाना कदम को बढ़ा कर तो देखो चांदी से भी ये प्यारी है धरती मेरी और इस तिरंगा को मेरे हिला कर तो देखो खोद कर जिंदा तुझको करूंगी दफन साले पंजा से पंजा मिला कर तो देखो अरे खोद कर जिंदा तुझको करूंगी दफन साले पंजा से पंजा मिला कर तो देखो आए दिन रोज घटना घटत बा ओ सीमा से जवान शहीद होत हुवन ताबूत में भर करके जवानन के लाश घरे घरे आवत बा कोनो ऐसा दिन नहीं खे चीला वंचित हो जात होइए बाबू लेकिन जवानन के शहीद भइल बंद नहीं खे होत एक बार की बात नहीं है हजारों बार की बात है हर रोज की बात है वह हिंदुस्तान का जवान जा करके सीमा पर डट करके लड़ करके जान की कुर्बानी देते हुए हमको आपको सुरक्षित रखने का काम करता है केवल जवान ही नहीं बल्कि साथ ही साथ आपके घर की बेटी हिंदुस्तान की बेटी जा करके सीमा पर आपके लिए हमारे लिए हिंदुस्तान के लिए लड़ने का काम करती है खोद कर जिंदा तुझको करूंगी दफन साले पंजा से पंजा मिला कर तो देखो एक हिंदुस्तान का सिपाही सरहद पर खड़ा होता है ललकारता है ऐ पाकिस्तान वाले कान खोल के मेरी बात सुन ले जिस दिन हम भाई का नाता भुला देंगे तेरे घर में घुस कर तेरी गरूर को चकनाचूर कर डालेंगे गोला बारूद हमको भी चलाना आता है ईंट का जवाब पत्थर से देना बखूबी जानते हैं लेकिन हम अपनी मर्यादा को पार नहीं करना चाहते बिरहा में एक लाइन गजल के नमूना द्वारा कभी भाव लिखल रहा कहा गया अरे कहाँ पे काशी में नजारा है और काबे में तेरा जलवा काशी में नजारा है हमें वो भी हमें वो भी तो प्यारा है हमें काशी भी प्यारा है और काबा भी प्यारा है इसलिए कि दोनों जगह तो तू ही रहता है भाव का कवि लिखलन
अरे फौलाद और फौलाद जिगर वाले मरने से नहीं डरते। अरे तूफानी और तूफानी कियाने का परवाह नहीं करते। तूफान की आने का भी परवाह नहीं करते। लड़े वाला कबो मौत से ना डरेला और हकीकत कहल जा तो मर्द के दर्द भी ना होला। कहानी कैसन बा, कहाँ के बा, शुरुआत बा। वतन का फौजी वतन का फौजी अपना फर्ज जब निभाता है, वतन का फौजी अपना फर्ज जब निभाता है, कहाँ कर खून मौत वाली दुल्हन लाता है। प्रांत पंजाब में सुखबीर की जमींदारी थी, प्रांत पंजाब में सुखबीर की जमींदारी थी, सैफला बेटी जिनकी प्राणों से भी प्यारी थी। बीए की छात्रा स्कूल पढ़ा करती थी, बीए की छात्रा स्कूल पढ़ा करती थी, जवानी जलवे में उड़ान भरा करती थी। नहान सखियन संग चली सिंधु के पानी में, नहान सखियन संग चली सिंधु के पानी में, माझी नाव लेके चला है रवानी में। बतावल गई प्रांत पंजाब में रहे वाला सुखबीर जमींदार का एक कै बेटी रहल, जिन्हें बेटी का नाम बतावल गई सैफला। वो सैफला नाम का बेटी बीए का छात्रा रहल, बीए का पढ़ाई करत रहल अपने सहेलिन के साथ। एक दिन सिंधु नदी में चलल बे मजा लेवे बदे। सिंधु नदी के किनारे जाके सैफला खड़ी बा, देखत बा तरह तरह का कुलनाय नौका पर लोग सवार, वही सिंधु नदिया में मजा लोग करत बा, इंजॉय लोग करत बा, नैया पर बैठ के लोग झिझिया खेलत बा। देखते देखते नजर पड़ल सैफला को, ओह घाट से यह घाट एक नाय आवल चाहत बा, वही नैया पर 2-4-10 लोग बैठल बा। ए बाबू, सिंधु नदी के बीचों बीच में जैसे ही उनाई आइल बा, आकाशमात उस सिंधु नदी से एक लहर उठल, एक ज्वार उठी है। मल्लाह कोशिश करत बा कि नैया के ये ज्वार से बचा ली, नैया पर बैठल लोगन के बचा ली। जल्दी जल्दी नैया के मल्लाह आगे बढ़ावे लगल। एक घाट से सैफला देखत बा कि यह नौका डूबने वाली है, नौका पर सवार लोग भी डूबे वाला बा। मल्लाह की कोशिश विफल हो गई है बाबू। चाह करके भी वह मल्लाह अपनी नैया के किनारे ना लगा पौलन। आखिरकार भइल का गीत लगल बा। बड़ी पुरान गीत बा। लोग कहलन पुरान गीत, पुरान भीत, पुरान रीत।
पुरान प्रीत, नौका घड़ी के रिश्ता, नौका घड़ी के मित्रता, नौका घड़ी के दोस्ताना आज शुरू होत बा, काल खत्म हो जात बा। और वो घड़ी का दोस्ती मोबाइल से न होके, दिल से होके। लोग दिल से रिश्ता के निभावे। ये घड़ी बैठले घरवा से व्हाट्सएप लोग करत ह, बाबू मर गल हुआ, फलाना तारीख के बाबू का काम हो। बतैबे कैलन धनंजय जी, लड़का सरवा रह तो विदेश, यहाँ से फोन जाता तो कहत बा कि मुखिया से पैसा लेने का काम बाबू का करने का, हम आएंगे तो पैसा चुकाने का। और सही एगो और एगो लड़का रहा, भोकर भोकर रोवत बा। गौवा से बहरे का लोग देखल कि रोवता, चुप होते नहीं खे, मानत है नहीं खे। लोग चुप करावता, चुप रह चुप रह। समय से गइल बड़ा, काहे रोवता रहा? सभे जाई, जे आइल बा उ सब जाई, तू जाइब। चुप हो गई, कहे कि देखबो एक हाथी हम ना रोवत है कि हमार बाबूजी मर गई। रोवत तो हमें खाती है कि बाबूजी जियत रहलो तो बाबूजी के 25,000 पेंशन आवत रहा। बाबूजी मर गए, पेंशनिया अब ना मिली। ऐसा ऐसा लोग बा, बाबू माई मर जाई है, रोवाई ना आई, लेकिन जब लैला मार ली है तो भोकर भोकर रोई है। ऐसा लोगन के मुँहे का लगे के बा? मुँहे केहू की मत लग, आ लगबो कर तो निम्मन मनई के मुँहे लग। एक बार यही मैं सभा बैठल है, जगह अनहरा बैठल है पुड़िया खाए। वो कहलस कि तू पड़ोसिया तो इशारा कर दिया, एक बार खोंक देबा तो हम जान जब कि आगे पत्तल गिर गल। दूसर का बेर खोंक देबा तो जानब कि पूड़ी गिर गई। तीसर का बेर सुरहुरी अटकल तो 10-12 बेर खोंक दिल, लगल उठ के भागे, सब कर पतलवे खाँच दिहलस। यही सभा लगल है, वही सभा में कुकुर बिलार नेउर हुड़ार सियार सभे जुटल है। हम बड़ बानी, हम बड़ बानी। हाथी कलश केहू ना बढ़, जंगल का राजा शेर बढ़ हुन। गधा खड़ा हो गई, गधावा लगल खुरियाए, कहे कि हम मनबे ना करब, हम ना मनब कि जंगल का राजा शेर खाम हमन। उठ गई सभाई भइल कि चला शेर खाम से पूछा जा। सभे उठ के गई, शेर खाम से पूछाए लगल। शेर खाम कहलन कि हम नहीं की कहले कि हम राजा हैं। ई बात कहल के गधावा कहल कि ये हथिया कहल, ये बौराइल बिया, ये हथिया कहत है कि जंगल का राजा शेर खाम हमन। कोड़ा मंगाई के शेर खाम हाथी के 5 कोड़ा मरवौलन। हथिया बड़ी निराश हो गई, आंख में आंसू बा, आंख से डब डब आंस जमीन पर गिरत बा। उठल हथिया सभा से जाए लगल, बाकी सोचत बा कि जानब ना अपन गलती तो जीवन भर पछताई। घूम के आइल शेर खां से पूछे लगल, ए शेर खां, हम तुहरी पक्ष का लड़ाई लड़ली, या तू ही हमके 5 कोड़ा मरवा दिहला। दुख तो हमके ये बात का बा कि तुहरी खाती लड़नी, तू ही मरवौला। जाए जवाए की घड़ी हमार गलतियां बता देता कि काहे मरवौला। शेर खाओ कहला कि ये हाथी तुहार गलती कुछ ना रहे, गलती तुहारे तने रहे कि हेतना आई हुड़ार बिलार सियार बैठल हुअल, एमा से केहू के मुँहे लाग गइल होती तो तुहके माफ करती। अच्छा मुँहे लगबो कैलू तो एगो गधा के मुँहे लगल बड़ू। राम शरीफ भैया देखा, तू आगे मत फुका, पानी डाल के भूतावा। हम उनके कहे गधा, कहीं गधा लगत हुआ कान छदौले हुआ, पूरा भैंसा लगत हुआ कि गधा। ले जाके तब अपने गेहूं में हाँक देता, काहे हेजा का बैठौले हुआ। सबकी मुँहे लगिया है भैया, लेकिन गधा के मुँहे लोग मत लगिया। वो सैफला नाम का लड़किया देखत बा, गीतिया का बोल रहल, बड़ी पुरान गीत।
अरे गवना कराया पिया उवे घरे बैठा बोले तो अपने कोई लरिया में अरे लागली रे मेरा मोही दगा देके अरे भागल रे मेरा मोही दगा देके। के विधान के आगे कोई का चलल ना सगरी दिन टालल जा सकत बा लेकिन हाई दिन कोई आज ले ना टाल पौलस। ई कोई के बस के बातें नहीं खे कि दिनमा कोई टाल दे कि आज ना 2 दिन की बाद लेके जइहा। भाव का लिखल गई अरे विधि के विधान कोई जान नहीं पावले कहेले सब विधि के विधानवा से डूबल धारा में नेवरिया तूफानवा से कि नैया सिंधु नदी में डूबल चाहत बा। लोग चिल्लात बा अरे बाप बाप जान गई। कोई अब नौका पर बा बैठल बा बचे का कोशिश करत बा। कोई पानी में छलांग लगा के जेके पवरे का ढंग बा पवर के निकलल चाहत बा। कोई वही सिंधु नदी में पानी के घूंट पियत बा। देखते देखते सैफला दौड़ल बा कैले किया बा अरे डूबे उतिराय कोई धार में समाई मौत के आगे सबका बुद्धि हेराई लगली निकाल पाला सबके बाहर के खेल के बजरमा से डूबल धारा में नेवरिया तूफानवा से डूबल सैफला नाम कलई की वो सिंधु नदी में छलांग मरलस दौड़ल गईले बाबू जेके देखत बा डूबत बा पकड़त बा दुपट्टा फेंकत बा खींचत बा कुछ लोगन के बचा लेलस। कुछ लोग वही सिंधु घाटी के किनारे पर बैठल रोवत हुवन अपने समय के नसीब के किस्मत के कोसत हुवन। वही लोगन के बिचवा में एक मेहरारू बेजौने मेहरारू का नाम बतावल गई अमृत कौर। अमृता कौर नाम के बड़ी सुंदर एगो दुल्हन किनारवा बैठ के फफक फफक के रोवे लगल। हाय रे हमार किस्मत सिंधु नदी देखे के बड़ा इच्छा रहल लेकिन हमें ना पता कि ये सिंधु नदी में हमार मौत मुंह बा के हमारे इंतजार करत बा। सैफला की ओरिया ताक के रोवत बा। सैफला आंख के आंसू पछला अरे चाची तारा आंख के सामने कितना लोग उस सिंधु नदी में समा गई। तोहर नसीब अब ठीक बा मालिक तोहरे खातिर ठीक बाड़न की बच गईलू काहे रोवत अड़ू। अमृता कौर रोवे सैफला के अपना गोदिया में भरल चाहत पारे बेटी हर मतारी के कोख से तोरी जैसन बेटी बहादुर पैदा होके। ए बिटिया अगर तू आज ना हो तू दुनिया जहान हमारी खातिर आखिरी दिन हो।
सैफला कहे चिंता मत करा, सब लोग अपने अपने घरे द्वारे जात बा, तो हम घरे द्वारे जा जे डूब गई ओकर कहानी खत्म बा। आखिरकार वही अमृता कौर उठी और चल देती है घर को। जा करके घर में अमृता कौर अपन दुखवा अपने कर्नल पति से बतावल चाहत बा। नंबर डायल कैलस, काने ले मोबाइल सटौले बा। कर्नल साहब फोन उठौला, हेलो। अमृता कौर रोवे लगल, पूछे लगला कर्नल साहब, अरे अमृता, कोई घरवा के लोग ताना देलस, कोई कुछ कही देलस, काहे रोवे तड़ू? अमृता कौर रोवे, कहे का बताई, तनी सुनी। रो के कहे, का कहे, बाहरे गीत ओ घड़ी गवाए, नई झुलनी के छैया बलम दोपहरिया बिताला हो। प्रेम रहे तम्मू ना रहे। आज घड़ी गवा था, ताबीज बना दी बाबा जी, अहिरे का बेटवा पट जाए। ए बाबू, नवा 9 दिन पुरान 100 दिन, आज का गीत आजे आवत बा, बिहान खत्म हो जात बा। अगर पुरवा बह गल तो पक्षी और गीत खत्म, आ पछुआ बह गल तो पूरब और गीत खत्म। लेकिन हाई मेहरारू कले रहली गीत कबो खत्म होखे वाली नहीं थे। का कहे, अरे हमारी पैजे बुरा जहीरा जड़ा दो, अरे झूलनी पहुड़नी जहाजिया उड़ा दो, हमारी पैजे बुरा हीरा जड़ा दो। बतावत बा अमृता कौर अपने कर्नल सैया से कहत बा, अरे बतावे गोरी रोई रोई पिया से कहनिया, मौत के सगरवा से बच के आ गई, धर्म का बेटी एगो हमके बचवली, के बचनिया हो। बतावे गोरी रोई रोई पिया से कहनिया, सारी बात के फोन पर अमृता कौर बतौले बे, ए साहब छुट्टी लिखवा के घर में आई, देखल चाहत बानी। कर्नल साहब छुट्टी लिखवाई के घरे आई हुन, आ करके ओ अमृता कौर के समझावत हुन, मालिक जेकर बुरा ना करेलन बुरा ना होला, केहू का बिगाड़ी जी, राम को बनावल बतिया। मालिक का जब नजर टेढ़ हो जाला, मालिक के नजर और नियत जब लोगन के ऊपर से हट जाला, तो बिगड़े से कोई रोक ना पावेला। जिंदा बाड़ू हमारे सामने बाड़ू बहन, तो के नहीं खे मरे के रोवा मत, समझाई बुझाई के वह कर्नल साहब अमृता कौर के गले से लगौलन। पूछे लगल कितनी वो धर्म की बिटिया का नाम बतावा, जो तोहे जीवन दान दिलस। बतावे कि ओकर नाम सैफला रहल, पंजाब प्रांत के रहे वाला सुखबीर जमींदार का बेटी रहल। ओके हम अपन बेटी बना ले बनी, चली रहुओं के दिखा दई। कर्नल साहब चलल हुन सैफला से मिले खाती घर में अइलन, आके सुखबीर जमींदार के समनवा खड़ा हो गइलन। जे करे घरे कपो वर्दी वाले न जालन, चली जाई, अचानक लोग घबरा जाई। सुखबीर जमींदार देख के घबरा गइल। हाँ अरे साहब
कोनो बात कलन की तोहार बेटी कहाँ बिया। ए साहब कोनो गलती हो गई बिटिया से कहना, हमार धर्म का बेटी बा, बिटिया से मिलल चाहत बानी। घरवा में सुखवीर जमींदार गइला है, जाके बेटी से अपने सारी बात के बतौला, बिटिया कोई तोहरा से मिलल चाहत बा। आइल बा सैफला देखत बा, अमृता कौर के चिन गइल रे तू। हाँ तहार बाबू मिलल चाहत रहलन, खटिया बिछौले बा बैठलन। हाँ कर्नल साहब एक तरफ अमृता कौर पानी पिए के लेके आई, देखत हुन सैफला के, ए बेटी बड़ी बहादुर बाड़ू, हमरे धर्म पत्नी के पुनः जीवन दान देवे वाली बेटी के हम कुछ देवे बदे आई है। अमृता कौर इशारा करत बा कि मांगला जवन मांगे के होखे। बार बार मौका ना आवेला, हंसे लगल सैफला, छोड़ा जवन कह भी करी। हाँ अमृता कौर कहे का चाहिए बेटी। वो सैफला कर्नल साहब की ओरिया तकला, कहला कि धर्म का जब बाबू हो ही गई बड़ा, जवन कहब करबा कलन एकदम करब। का कहे गीतिया के भाव बदल गइल बा। कोनो दुल्हन कल रहल औरत झूलनिया के गुजवा, और झूलनिया के गुजवा ये टूटल ये राजा, अजमनिया में गड़िया छूटल ये राजा। हमारी इच्छा बा बचपने से कि हम उस सीमा का सिपाही रहती तब पापियन के छाती के छलनी कर देती, लेकिन हमारे बाबू हमें कहीं जाए ना देलन। रोवेलन, बाबू के रोई और बाबू के आंसू हमें बर्दाश्त ना होला। माई पहले ही चल गई और बाबू का सहारा हम बनी, छोड़ के जाए का इच्छा ना होला। ए साहब है तोरे दहिया पर जौन वर्दिया बा, जौन है तोहरे कन्या पे बिरलवा बा, ये हमके मिली। हंसते हंसते सैफला कहत बा कर्नल साहब बतिया के सीरियसली हलन। और जब कर्नल साहब बतिया के सीरियसली हलन, हाँ पूछे लगलन, ए बिटिया ई वर्दी भी मिली, बिरला भी मिली, लेकिन वर्दी बिरला पौले के बाद करबू का। तब सैफला कहे लगल, सुना का कहे, दुश्मन की छाती पर उहे झंडा फहराइबे, सपनवा हमारी हम फौजिया में जइबे। एयरफोर्स का कर्नल तैयारी करवले, बंगलोर ले जाके परीक्षा दियवले। और तब पायलट बन दुश्मन के, और पायलट बन दुश्मन के हस्ती में जइबे, सपनवा हमार हम फौजिया में जइबे। सपनवा हमार हम फौजिया में जइबे लेकर के कर्नल साहब चलल हुन। अपने मन के मना लिया, आ भुला जइहा कि खाली तहार बेटी नहीं के, ये हमार भी बेटी बा। समझा करके अमृता कौर ओ सुखवीर जमींदार के बिटिया के संगमा लेके चले लगल। सैफला रोवत बा, बाबू समय से खाइल करिया, चिंता मत करिया,
समय समय से फोन करब बतियाई। करेजा के पाथर कैलन सुखवीर जमींदार अपने बेटी के विदा करत हुन। चलल बे सैफला लेकर के कर्नल साहब चलल हुन, तैयारी करवावे लगलन। बंगलौर में परीक्षा भी पास कैले बा सैफला, ट्रेनिंग जारी भई, ट्रेनिंग के भी पास कैलस। ट्रेनिंग पास कैला के बाद ओ सैफला के वर्दी मिलल, ड्यूटी अब नहीं खेलगल। छुट्टी पर घरवा आई, 2 महीना का छुट्टी बाबू की संगमा बीतल ह। समझा के एक दिन सैफला अपन कपड़वा रखे लगल। बाबू अब हमें जाए को हुई। सुखवीर जमींदार का लगल जैसे करेजा फाट जाई, रोवे लगलन बोकरी बोकरी के, ए बेटी जा तड़ू जा, खाली हमार तो बेटी नहीं खू, बेटी हमार रहलू लेकिन अब पूरा हिंदुस्तान का बेटी बाड़ू, हमार लाज बचा लिया। कोई न कहे पावे कि सुखवीर जमींदार का बेटी कायर रहल, सुखवीर जमींदार का बेटी सीमा पर लड़े जोग ना रहल। जाताड़ू तो दुश्मन के सामने से वार करिया, गोली खाए के होई तो सीना पर गोली खैया। भेजलन है बिटिया के, बिटिया चलल बे ए बाबू ओ सैफला के ड्यूटी लगल है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर। सैफला मन तन धन से अपन ड्यूटी करे लगल। एक दिनमा सैफला सोचत बा कि इहो कोनो जिंदगी, इतना दिन हो गईल आज ले दुश्मन हमरे सामने ना आइलन। सपना एक के रहल कि दुश्मन सामने यहन, दुश्मनन के छाती पर झंडा गाड़ब, असली हमरे ड्यूटी के ये पहचान हुई। बकिया हम करे आयल है, रुपया पैसा ना चाहिए। ए बाबू सैफला सोचत बा का विराम भाव लगल। अरे अभिलाषा जाके वही मंजिल पर टिकी, अरे अभिलाषा जाके मंजिल पर टिकी, कल्पना के आंगन में दुश्मन फेंका पासा। हर मंजिल हर काम वतन है, हर मंजिल हर काम वतन है, मेहनत करने वालों का जीवन उनका डूब जाता है, स्वार्थ में जीने वालों का। स्वार्थ के जिंदगी जिए के होके तो ऐसा ड्यूटी के रिजाइन दे के घरे चला, ऐसा ड्यूटी ना कर। सोचत बा कि चलब दुश्मनन के मारब, मराई, तब हमारे ड्यूटी का असली पहचान हुई। तब हमारे बाबू के लोग कहन कि हाँ सैफला सुखवीर जमींदार का बेटी है, पूरा हिंदुस्तान का बेटी सैफला रहे। इहे मनवा में सपना लेके एक दिन सैफला विमान से उड़ान भरलस, और जब विमान से उड़ान भर ले बाए बाबू जोश देखे वो सैफला का बिरहा का आखिरी गीत है कैसे। स्वर्गीय रामदेव गुरु, स्वर्गीय पुल्लू गुरु अपने जवानी के रवानी में गीत के कबूलन कैसे लोग गावे। अरे बारी उमर कमर लचकनिया, अरे बारी उमर कमर लचकनिया, बारी उमर कमर लचकनिया, गोरिया खींचे निहुर के पनिया, गोरी के झूले झूलनिया। चलल बा सैफला सर कफन बांध के, कसम खैले बा झंडा तिरंगा के नीचे मर जाई देश के साथ गद्दारी ना कर। कैले खबा अरे चलली बांध तिरंगा सीमा, अरे चलली बांध तिरंगा सीमा, तरसेरिया हो जवनिया तवने भूल के खातिर।
मिसाइल दागे ले अभिमानी और पैदा सुतिल कुदी भवानी गिरली जाय हिमालय हिलगी गिरली जाय हिमालय हिलगी इस सरानी ना हो चवनिया कवने पीली के खातिर कवने पीली के खातिर ना फाइटर विमान लेकर के वहां सैफला आसमान को छू रही थी। नजर पड़ल कुछ पापियन के कैंप दिखाई देलस। बम बरसाना शुरू करती है। हैरान हो गए पाकिस्तान के दुराचारी। सोचने लगे जब से हिंदुस्तानी लड़की सैफला आई है जीना हराम करके रखी है। जब तक इसको मारेंगे नहीं चैन की नींद नहीं सोएंगे। निशाने पर लिए वह पापी फाइटर विमान को मिसाइल से मारना चाहते हैं। छोड़ देलन मिसाइल चल देलस। देख रही है सैफला कि हमारा फाइटर विमान ये मिसाइल द्वारा मारी जाएगी। फाइटर विमान के साथ साथ हम भी मारे जाएंगे। पैरासूट का सहारा लिहलस। विमान के छोड़ के वह सैफला छलांग मरलस आकर के हिमालय के गोद में गिरल। चोटिल घायल वह सैफला धरती पर कराहत बा चीखत बा। दौड़ करके हिंदुस्तान के फौजी गए। या तो मेरा दुश्मन है नहीं तो कोई हिंदुस्तानी फौजी है। निशाने पर लिए हाथ में हथियार धीरे धीरे कदम के आगे बढ़ावे लगलन। कैलन जाते हैं फौजी। देखते हैं वह हिंदुस्तानी लड़की बेहोश बा। पानी का छिट्टा मरलन। होश में आई सैफला। एक बार उठ के खड़ा होकर चाहत बा लेकिन वह चोटिल घायल सैफला मजबूर है लाचार है। हिंदुस्तान के फौजी आवाज लगाए चिंता मत करिए। हथवा उठौलस। हम भी हिंदुस्तानी हैं। अपने को सिलेंडर करती है। हम भी हिंदुस्तानी हैं। सारे फौजी रुक गए। कोई गोली नहीं चलाएगा। पूछते हैं धीरे धीरे बड़ा हिम्मत करके वो फौजी करीब गईलन। कहां से आई है? प्रांत पंजाब का रहे वाला सुखबीर जमींदार का बेटी है। हिंदुस्तानी बेटी हिंदुस्तानी फौजी है। है फौजी अपन हथियार नीचे रखलन। सैफला के गोदिया में उठावल चाहत हवन। लेके चली आर्मी हॉस्पिटल में भर्ती करी। सैफला का जान बच जाए। सैफला आंख में आंसू लेकर के फौजी को इशारा करती है। साहब लागत बाकी बड़ा कम समय हमारे पल्ले बा। ए साहब ये सपना रहल कि अपने दुश्मन के मारब हिंदुस्तान बदे मरा जाई। हमके टेंशन नहीं है कि हम मर जाई। बाकी के बात के दुख बा बाबू हमारा अकेले होन। हमरे अलावा बाबू का कोई ना रहल। ए साहब बाबू जनियन बाबू बिना मौत मर जाइयन। फौजी समझा रहा है हम मरने नहीं देंगे। आप मरेंगे नहीं चिंता मत करिए। उठाई के लेके दौड़ल चाहत हुन। पर्स गिरल है। इशारा करता साहब हमारो माँ कुछ यादगार सामान बा कुछ कीमती सामान बा। साहब पर्सवा पुनः जमीन पर फौजी लेटौलन। दौड़ के गईलन पर्स के उठौलन। पर्सवा खुल गई बा। उठाई के देखल चाहत हुन तौले नजर पड़ल एक फोटो पर। ई फोटो चिन्हल बा जानल बा पहचानल बा अमृता कौर। बगलिया में एगो और फोटो कर्नल साहब। एक और फोटो पन्ना पलटलन है सुखबीर जमींदार। ले जाए के देखावो तो नाई के है। ए साहब धर्म कमाई बाबू। यही लोगन की वजह से तो वर्दी मिलल। हिंदुस्तान का हम बेटी सिपाही फौजी हो गई। फौजी बतावल ना चाहत बा लेके जाइल चाहत बा लेकिन आंख में आंसू बा। वो सैफला पूछने लगी साहब ये हमार दुख बा लेकिन आपके आंख में आंसू। लगा कि हमारी कहानी से आपका कहानी मैच करत बा। फौजी कहा हाँ एकदम सही बात बोली हो। तोहरे कहानी से हमार कहानी मैच करत बा। ऐसे कि जे तुहार धर्म के माई बाबू बा वो हमार असली माई बाबू बा।
सैफला कबो ओ परसवा की ओर ताकत बा, कबो फौजी की चेहरा की ओर ताकत बा। सैफला के एक बार सन्न हो गई, अरे ये साहब सही, हाँ मजाक ना करत वरना। सैफला कला साहब हॉस्पिटल लेके जाइया, 1 मिनट का समय दे दा। रोवे लगल सैफला, रो रो करके 1 मिनट की समय में वो फौजी से अपने दिल का बात कहे। का कहे? अरे मानी के कानवा, साचो का अगर ये लोगों के बेटा तू ही हुआ तो एगो काम करा। कहत बा, अरे मानी के कानवा तो हमरो डोलिया उठवताओ, आ हमरो मंगिया सजवता हो। ए सब बाते दिल के आरमाना जिंदगिया मोर सवरिए जाईती हो। मानी के कहनवा हमरो डोलिया उठवता हो, माथे से हरा सजवता हो। ए साहब ओ धर्म के माई बाबू के हम वचन दे के आइल हली कि उनकरे घर का हम बहू बनब, सम्मान बनब, इज्जत बनब। लेकिन ऐसा लगता कि अब हो ना पाई। संभव तब होई जब हमार मंगिया सिंदूर से भर के हमके सुहागिन बना देबा। ए साहब हम सुहागिन मरल चाहती हो साहब। हम कर्नल साहब के और वो धर्म के माई अमृता कौर के नजर में झूठ नहीं की बनल चाहत। ए साहब हमर बतिया मानिला। सुनत हुन सिपाही और रो रो के सैफला कहत बा, बांधी के से हरावा हमरो टोलिया उठवता हो, कर्नल बाबू के देखवता हो। ये हो पिया ही है बाते दिल के आरमाना जिंदगिया मोर सावरिए नु जाईती हो। ये सम्मान भरा फौजी जवान गुस्से में लाल सैफला की मांग को भरता है, हाथ को चोटिल किया, खून से मांग को भर दिया, सुहागिन बना दिया सैफला को। अब खुश सैफला कहे साहब आराम से मर सकत बानी, अब आराम से हमरे ये शरीर से प्राण निकल जाई साहब। अब हमार माई बाबू ना कहन कि हम झूठ बानी, झूठी बानी। ये साहब अब हमके कोनो चिंता नहीं के हो साहब। कर्नल साहब अब जहाँ चाहिए वहाँ घमंड से कहन कि हमरे घर का बहू रहल, हमरे घर का पतो रहल सैफला। ए साहब अब कोनो दिक्कत नहीं है, चाहे हॉस्पिटल जाए या चाहे लेटाई दिलन धरतिया पर, हाथ में हथियार व फौजी लिया। ऐसे कैसे अकेले मर जीबू? नहीं खे मरे के, तो के मरे के नहीं खे। देखता है तमाम वह पाकिस्तान के दुराचारी हाथ में हथियार लेकर के दौड़े हैं, आगे कदम को बढ़ा रहे हैं। हिंदुस्तान के कुछ फौजी तड़ा तड़ गोली चलावत हुए। सोच गया वह नाहर सिंह कि आज सैफला जिएगी या हम जिएंगे, या सैफला मरेगी या हम मरेंगे। लेकिन सैफला का सगरी सपना पूरा करल हमार जिम्मेदारी होला। पोजीशन बनौलन, हाथ में हथियार लेलन और आगे कदम बढ़ौलन। आल्हा के भाव में लिखल गई, अरे धन्य धरती माई जवानी उहे खून से सिंचैली बाबू।
ओ करे इतिहास जी करे गुणगान। दुश्मन धरती पर हो दिहले बागीरा। तड़ातड़ गोली चलाते हुए नाहर सिंह कदम को आगे बढ़ाने लगा। प्रमाण मिलता है, बताया जाता है 11 दुश्मन को मार कर धरती पर गिरा दिया। भूल गया कि हम सीमा को पार कर गए। कहल जला कि जोश में आके होश गवावे के ना चाहिए। वह नाहर सिंह फौजी दुश्मनन के आखिरकार घेरा में घेराई गई। निशाने पर लिए वह पापी बम के धमाके में नाहर सिंह का चीथड़ा चीथड़ा उड़ गई। देख रही है सैफला कि हमारा पति जो अभी हमको सुहागिन बनाया है, कुछ मिनट पहले, कुछ समय पहले वह पति अब इस दुनिया में नहीं है। वह पति इस दुनिया के लिए शहीद हो गया। अब अगर हम जी अब तो लोग हमके उल्टा कही, कुलच्छनी कही, अब हमार जियल भी बेकार बा। सोच रही है अपने पति फौजी के बारे में, और सोचते सोचते जहां सैफला सुतर रहल ए बाबू, वही वह सैफला धरती माँ के गोद में हमेशा के लिए सो गई। दुनिया के सैफला भी छोड़ देलस। लड़ाइयां शांत होती है। कुछ फौजी जाते हैं, देखते हैं नाहर सिंह को ताबूत में भरते हैं और एक ताबूत में सैफला को भरते हैं। घरवा लेके चले का तैयारी कैला हिंदुस्तान का फौजी, लेके दुई ताबूत चलल होन कर्नल साहब के घरवा। कैसे? सीमा का फौजी दोनों लसिया हो उठाई ली हले। खुनवा से मंगिया के देखे चटकार। लेके घरवा अइलन कर्नल साहब। देखत हुन ताबूत, ताबूत के देखते कर्नल साहब समझ गइलन कि हमार बेटा ये दुनिया में ना हुन। जाए के ताबूत खोलत हुन, बेटा के लाश के देख करके कर्नल साहब रोवत हो, अमृता कौर भी रोवत बा। दूसर की ताबूत जब खुलल ह, सुहागिन सैफला के जब अमृता कौर देखली ह, कलेजा फटे लगल, आंख में आंसू बा, रोवत पड़ी। बाहरे बिटिया तू धन्य बाड़ू, हमके जीवन दान देके तू ये दुनिया से चल गईलू। एक तरफ कर्नल साहब सोचत हुन कि आखिर हम कैसे जियल जाई, बुढ़ौती का सहारा एक के बेटा दुनिया से चली गई। और एक तरफ अमृता कौर सोचत बा कि हमार बहू बेटा ये दुनिया में नहीं खन, अब हमने का जियल बेकार बा। दोनों जानी रोवत बान, गौवा के लोग समझावत हुन दोनों जानी के मालिक के मर्जी के आगे केहू का चलल ना। और ये मर रोवे का बात ना बा, तुहार बहू तुहार बेटा देश बदे शहीद भइल हुन, एक वीर गति के प्राप्त कैले हुन। लेकर के कर्नल साहब बेटवा के दाह करे बदे चलल हुन। बाकी एक के बतिया का कष्ट बा कि जाते जाते कम से कम हमार औलाद, हमार बेटा, हमार संतान हमके बता देले होत कि हमारे बुढ़ौती के करे सहारे बीती तो हम सुकून का जीवन जी लेती। लेकिन हमार बेटा जाए से पहले एक को बेर हमसे ना कहलस कि हमार सहारा बुढ़ौती का के बनी, के करी सहारे हमार बुढ़ौती बीती। रोवा तड़न रो के अपना बेटवा और नाहर सिंह से कहत हो आखिरी भाव में,
अरे दुख न होइत बेटा तू जईता यतने चेताई के, अब कैसे बीती दिन जईता यतने बताई के। माननीय मुख्यमंत्री तब फर्ज के निभवले, अरे दोनों परिवार के धीरा जवाब बढ़वले। पत्थरे पर गईला आपन नाम लिखवाई के, अब कैसे बीती दिन जईता यतने बताई के। देश के लिए हमारे लिए शहीद जवानों को हम याद करते हैं 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन। शहीद होने के बाद उनकी मूर्ति लगाई जाती है, हम जाते हैं श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हैं, उनकी वीरता को याद करते हैं, उनकी कुर्बानी को याद करते हैं। ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। हम उनकी कुर्बानी को 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन याद करते हैं, बाकी दिन तो हम अपने कामे में बिजी बनी। आखिरी भाव लगल हो गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु राम लाल गुरुदारी स्वर्ग से चंद्रिका कवि, अरे बच्चन जी बने पुजारी।